आज़ादी के 78वें वार्षिक दिवस पर आपको शुभकामनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत राफेल लेकर तैयार था, मिलिट्री इंटरवीन करने के लिए तैयार था, और भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने बांग्लादेश में रिजिम चेंज करवाई। अमेरिका को ही लेने के देने पड़ गए। अमेरिका के सिर मुड़वाते ही ओले पड़ गए या फिर उसकी खटिया खड़ी हो गई। और क्या एक स्ट्रेटजी भारत ने अपनाई है अमेरिका को लेकर बांग्लादेश में, और क्या कुछ पूरा खेल है। इनसाइड स्टोरी, एक्सक्लूसिव स्टोरी आप तक। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात बांग्लादेश की, आज बात मोदी के एक और मास्टर स्ट्रोक की, आज बात अजीत डोभाल ने कैसे बांग्लादेश में खेल कर दिया, आज बात बांग्लादेश छोड़कर क्यों अमेरिका भागने को मजबूर हुआ, क्यों बांग्लादेश में अपने राजनयिकों को अमेरिका ने भगा लिया, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, और भारत कैसे बांग्लादेश में मिलिट्री इंटरवेंशन करने के लिए तैयार था, यानी कि सेना भेजने के लिए भारत ने तैयारी कर ली थी। इस पूरी इनसाइड स्टोरी, इस अंदर की जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ सत्यपरक भारत को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर आप सहयोग कर सकते हैं। बहरहाल, सबसे पहले तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस के 78वें वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। और इस देश के साथ यूं ही खड़े रहिए, लड़िए, देश को फिर से गुलाम होने से बचाने के लिए, बौद्धिक गुलाम, आर्थिक गुलाम और मानसिक गुलाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस देश के लिए आप लड़िए। वंदे मातरम। खबर अब समझिए हुआ क्या, ये आपको मैं इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ, इसका पस मंजर पहले जोड़ता हूँ। आपको पता है, जब तालिबान में अफ़गानिस्तान में अमेरिका छोड़कर भागा तो तमाम वो लोग जो हैं वो बड़े खुश होने लगे कि साहब अब तालिबानी राज आ गया अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खुश था कि अब तालिबानी राज आ गया है पाकिस्तान में और हम तो अब भारत को मसल देंगे, भारत को पटक के मारेंगे, ये करेंगे। और तमाम चाइना और तमाम लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि साहब चलिए भारत आउट, और हम लोग इन कर गए। लेकिन आपको पता है 6 महीने के अंदर क्या, 3 महीने के अंदर ही पूरा खेल बदल दिया भारत ने, और किस तरीके से तालिबानी पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को मारने लगे, चाइनीज़ को वहाँ से मार के भगाने लगे और कहने लगे कि हमारा सच्चा दोस्त अगर कोई है तो वो भारत है और भारत के राजनयिक है और भारत सरकार है, भारतीय, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब मैं आता हूँ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या हुआ कि एक अमेरिकी पिट्ठू, आपको पता है उसका नाम, उसको किस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाकर कार्यवाही प्रधानमंत्री के तौर पर उसको रखा गया। स्टूडेंट्स जमात को जो बांग्लादेश की थी उनको बड़े पैमाने पर पैसा देकर फंड करके उन लोगों को खड़ा किया गया और वो किस तरीके से वहाँ की चुनी हुई सरकार के विरोध में खड़े हुए। 238 से ज़्यादा स्थानों पर, ये तो आपको पता है, ये 238 से ज़्यादा स्थानों पर हिंदू घरों पर हमले हुए, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, बच्चियों और महिलाओं के साथ जघन्य अपराध, वो मैं शब्द यहाँ नहीं कहना चाहता, नहीं तो वीडियो मोनेटाइज हो जाता है, किया गया, निर्वस्त्र किया गया और इज्जत आबरू के साथ आपको पता है क्या किया गया। ये सारी चीज़ें देखी गई और हिंदुओं का लगातार मार पिटाई, सारी चीज़ें चल रही थी। भारत ने इंटरवीन किया, भारत ने अपने पुराने जो लोग वहाँ रहते हैं उनको स्टैंड कराया। अजीत डोभाल ने रातों रात और 3 दिन के अंदर उस तमाम कम्युनिटी को स्टैंड कराया
और उस तमाम कम्युनिटी ने पूरे हिंदू मेजॉरिटी को बांग्लादेश के सड़कों पर खड़ा किया और उन्होंने फ्रीडम और अपने पर होते हुए जो जुर्म हो रहे थे उसके खिलाफ में हिंदुओं ने आवाज़ उठाई और तमाम देश के हिंदू लोगों ने भी आवाज़ उठाई। अच्छा, उन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई जिन्होंने ऑल आइज इन रफ़ा बकलूली जो कर रहे थे सब लोग, उन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। केवल किसने उठाई? जो भारतीय हैं और जो हिंदू हैं और जो हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं। उसके बाद आपको पता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने ट्विटर पे जाकर सीधे तौर पर कहा कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है, और सरकार ने अंदर अंदर जो नॉर्थ कमांड है उस नॉर्थ कमांड को तैयार किया, यानी कि मिलिट्री को तैयार किया, सेना को तैयार किया, और सेना के साथ मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए भारत सरकार तैयार थी। और कहा जा रहा था कि तकरीबन 1.5 लाख सेना को, जो रिजर्व बटालियन है, उसको निकालकर बांग्लादेश में एंट्री का पूरा प्लान बन चुका था, जिसको लेकर बातचीत हो रही थी और कहा जा रहा था कि इन जस्ट 2 वीक भारत इंटरवीन कर सकता है, जिसको लेकर अमेरिका ने और चाइना ने वहाँ के वो ये जो कार्यवाहक वाला बंदा है, इसका नाम लेना भी पाप है तो उसका नाम क्या लूँ क्योंकि वो फर्जी आदमी है। अब ये समझिए, उसको बताया कि भारत इंटरवीन कर सकता है, हिंदुओं की रक्षा के लिए अंदर आ सकता है बांग्लादेश में, 1971 को दोबारा दोहराया जा सकता है। यह बांग्लादेश के वर्तमानिक हुक्मरानों को और मिलिट्री के लोगों को पता चला, अमेरिका ने इनपुट्स दिए, इंटेल दिए, और जिसके कारण बांग्लादेश में बल्कि सेना तैयार हुई। और वो जो अमेरिका का चेटा है, वो जो रबर स्टैंप है, वो रबर स्टैंप कालीबाड़ी मंदिर गया, ढाकेश्वरी मंदिर गया, और किस तरीके से अलग अलग जगह घूम के ट्वीट करने लगा और बोलने लगा कि मैं सेकुलर देश बनाएंगे, हम इसे हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं। किस तरीके से बांग्लादेशी आर्मी ने आकर हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर कह दिया था कि अगर तुमने बांग्लादेश में आग को रोका नहीं, इस जलते हुए आग को अगर तुमने काबू में नहीं लिया तो भारत इंटरवेन करेगा और मिलिट्री इंटरवेन करेगा, और भारत अगर मिलिट्री इंटरवेन करता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि तीन जगहों से तुम भारत से घिरे हुए हो, और जो चौथी जगह है जहाँ पर समुद्र है वहाँ पे भी भारत का एक तरीके से कम जा वो हिंद महासागर का एरिया है। तो तुम भारत के साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपनी एयरफोर्स उतनी मजबूत नहीं बनाई है, ना तुम्हारी नेवी मजबूत है, और ना ही तुम्हारी थल सेना इतनी बड़ी मजबूत है, क्योंकि ज़्यादातर भारत के कारण तुम बचे रहते थे, भारत के कारण बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी रिजर्व रहती थी, और अगर भारत ही पटक के मारेगा तुम्हें तो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको देखते हुए अमेरिका का भी विरोध हुआ। अमेरिका को भी लगा कि अब भारत इंटरवीन करने वाला है। भारत ने डिप्लोमेटिक तौर पर अपने चैनल्स को रूटीन में लाया। भारत ने डिप्लोमेटिक तौर पर बल्कि बांग्लादेश के अंदर ही अमेरिका के खिलाफ विद्रोह का माहौल बनाया। शेख हसीना ने तो तमाम ट्वीट्स लेकर अमेरिका पे निशाना साधा, सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर अमेरिका पे निशाना साधा, लेकिन अपने कहा जाए राजनयिकों के द्वारा इंटरवीन कराया गया मानसिक रूप से बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की जनता, वहाँ की जमात, वहाँ की आर्मी और उन स्टूडेंट्स ने जिनको फंड अमेरिका ने किया था, जिनको तैयार अमेरिका ने किया था, जिनको शेख हसीना के रिजिम को बदलने के लिए अमेरिका ने तैयार किया था, उनके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ भारत ने जस्ट एक नहीं बहुत सारे हजारों लोगों को खड़ा किया, उनका मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट्स ने जोर पकड़ा। एंटी अमेरिकन जो एक तरीके से इमोशंस हैं वो, या फिर अग्रेशन है, वो बांग्लादेश में तैयार हुआ, और ये सारा कुछ केवल 4 दिन के अंदर हुआ। तो मास्टर स्ट्रोक है, नरेंद्र मोदी और अजित डोभाल ने जो प्लान बनाया था वो प्लान एग्जीक्यूट किया गया, और एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अमेरिका
कोई ही बांग्लादेश में, जिसने इस बांग्लादेश के सारे क्राइसिस को स्टार्ट किया, अमेरिका वाया डीप स्टेट एंड जॉर्ज सोरोस, उसको ही साइडलाइन किया गया और अमेरिका के खिलाफ एक रेवोल्यूशन तैयार कर दिया गया। ये मास्टर स्ट्रोक, जिसके कारण अमेरिका को लगा कि साहब हमें अब लेने के देने पड़ सकते हैं, उसने अपनी एम्बेसी खाली कर दी। अमेरिका बांग्लादेश छोड़कर भाग गया। एम्बेसी के सभी लोग चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक और वापस अमेरिका चले गए। बांग्लादेश में जो कहा जाए कि अमेरिका का जो बेस था, या फिर कहा जाए कि जो राजभवन था, जो राजदूत थे, वो सब गायब। भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक, और बांग्लादेश की इस वक्त घिघी पड़ी हुई, क्योंकि उसे लगता है कि भारत कभी भी मिलिट्री इंटरवेन कर सकता है और फिर अमेरिका उसे बचा भी नहीं सकता, क्योंकि अपने हितों के लिए तो कोई भी देश कुछ कर सकता है। अमेरिका हर जगह जाता है तो भारत वैसे भी आर्थिक, सामरिक और हर तरीके से महाशक्ति, वो अपने फैसले ले सकता है, हिंदुओं को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो मास्टर स्ट्रोक आपको कैसा लगा? ये इनसाइड स्टोरी आपको कैसी लगी? रफाल तैयार था इंटरवेन करने के लिए, जो रफाल खरीदे थे आप लोगों ने, वो तैयार थे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, सत्य परक भारत को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।